अगर आप IPU सेट 3 ईयर LLB की तैयारी कर रहे हो और 2027 में एग्जाम देना चाहते हो तो अगले 9 से 10 महीने का जो रोड मैप होना चाहिए वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है और आपके हर एक उस फ्रेंड के लिए यूजफुल होगी जो कि IPU सेट 3 ईयर LLB की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि यार हमारे पास ये जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगर अभी भी आप जीरो पे हो, आपने कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो आप क्या क्या चीजें देख सकते हो आगे चलते हुए। देखो, यहां पे सिर्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ जरूरत है आपको कंटेंट की, आपको सही गाइडेंस की भी जरूरत है। तो इसके बारे में हम लास्ट में बात कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। अगर आपका लॉजिकल अप्रोच है, अगर आपने लॉजिकली चीज़ों को अलाइन कर रखा है, चीज़ों को इस तरीके से सेट कर रखा है, क्योंकि देखो लीगल रीजनिंग बहुत सारे बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे और किसी पेपर में जिसमें 50% वेटेज है लीगल रीजनिंग का, ऑब्वियसली थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है देखना कि किस तरीके से बच्चा टैकल कर रहा है। अगर आप सही तरीके से टैकल कर रहे हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड, मोस्ट कैंडिडेट्स आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन राइट नाउ। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पहले से लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, अभी भी गेम पूरा बाकी है, गेम जीरो पे है सबका और सब लोग अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप पीछे नहीं हो। अगर कोई तुम्हें फोमो दे रहा है तो उस फोमो से बचो और अपने प्रिपरेशन को शुरू करो। सबसे पहले अगर हम आगे चले तो बात करते हैं एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टेक्निकली मैं तुम्हें बताऊं तो 100 सवाल होते हैं, सभी को पता है। उन 100 सवाल के अंदर 50% यानी कि 50 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं लीगल रीजनिंग से, जिसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल मैगजिम्स, ये सारी की सारी चीजें पूछी जा रही थी। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल नॉलेज। इससे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हल्का फुल्का करंट अफेयर्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप इसको देखोगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड साइंस, पूरा पोर्शन आपसे पूछा जाता है। हाँ, हिस्ट्री में क्या, पॉलिटी में क्या, इकोनॉमिक्स में क्या, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, चिंता मत करो। लैंग्वेज की बात करें तो 25% क्वेश्चन जो है आपको लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, यानी कि इंग्लिश से पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो देखोगे तो एक बढ़िया वेल मैनेज्ड पेपर है, एक वेल डाइवर्सिफाइड पेपर है कि भाई लीगल पूछेंगे, लैंग्वेज पूछेंगे और करंट अफेयर्स पूछेंगे और साथ ही साथ जीके पूछेंगे। क्वांट्स और लॉजिकल की कमी थोड़ी सी यहाँ पे खलती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इन सब्जेक्ट से भी मार्क्स खींच सकते हैं। आगे चलते हैं, सेक्शन वेटेज एनालिसिस। अब देखो, वेटेज एनालिसिस तो हमने पहले ही कर लिया है, लेकिन मैं वापस से बता दूं, लीगल जो है वो आपका पावर हाउस है, बिकॉज लीगल से ही आप 50 सवाल निकाल सकते हो। अगर आपकी लीगल बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये येलो में नहीं लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। जीके एक बफर वाला पॉइंट है। बफर पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जीके के अंदर ना, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो जीके एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सिलेबस इतना वास्ट है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन आइडिया नहीं लगता हमें कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। डिस्कस कर रहे होंगे इसको भी। और साथ ही साथ लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स ना करके सही तरीके से आप प्रिपेयर करते हो तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो टेक्निकली लीगल आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पे 100% मार्क्स लाने। साथ ही साथ अगर आप सिली मिस्टेक्स ना करो तो लैंग्वेज आपके लिए बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज को भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हो। और सेकंड नंबर पे आना चाहिए आपका जीके एंड करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो बहुत बड़ा पोर्शन है, उसको कवर करने में टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर 9 से 10 महीने हैं तो बिल्कुल आप कवर कर सकते हो उसको भी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि रोड मैप आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके का रोड मैप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए फाउंडेशन। अब फाउंडेशन की मैं बात करूं तो फाउंडेशन क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। अगर तुम किसी, लेट्स अज्यूम, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो तो क्रिमिनल लॉ पढ़ने के बाद ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार रिवीजन करूंगा तो बता दूंगा, नहीं, फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट आर्टिकल्स तुम याद करो कॉन्स्टिट्यूशन के, साइंस के एकदम रूल्स याद कर लो, नहीं, बट एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार कुछ ऐसे ऐसे बिल्डअप होता है और ये सारी चीज होती है, बट मुझे टेक्निकल टर्म्स अभी ध्यान में नहीं है क्योंकि मैंने याद नहीं कर रखा। तो फाउंडेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला स्टेप ही आपका फाउंडेशन बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा आपका होना चाहिए कोर कॉन्सेप्ट का। अब यहाँ पे हिट आते हैं। हिट क्या आते हैं? यहाँ पे वो चीजें आती हैं जो चीजें आपने पीवाईक्यूज में देखें, जो चीजें आपको सीनियर्स ने बताएं, जो चीजें आपको टीचर्स ने बताएं, वो वाली चीजों को आप पकड़ के अच्छे से उसके कोर में जाके और उसको पढ़ाई करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ फिर आता है हमारे पास एप्लीकेशन। बेसिकली लैंग्वेज और लॉजिक वाली चीजों को यहाँ पे आप रखते हो। जैसे कुछ चीज आपको
लॉजिकल लगती है। जैसे मान लो मेरे को ज्योग्राफी अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो लॉजिकल लगेगी, है ना। तो ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट डाल दिया मैंने यहाँ पे, हालांकि हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है नहीं ना क्वांट से, तो हम लोग यही सेव कर सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन वाली चीजें बेसिकली यहाँ पे हमने डाल दी, लैंग्वेज वाली चीज यहाँ पे डाल दी। रिफाइन करोगे, अब रिफाइन कैसे किया जाता है हर एक चीज को, हालांकि हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता मत करो। लेकिन रिफाइनमेंट मतलब क्या होता है? रिफाइनमेंट मतलब ये होता है कि आपने जो भी चीज अभी तक पढ़ी है उन सब को एटलीस्ट एक बार बहुत अच्छे से समझ के रिवाइज करके फुल पैक्ड मॉक टेस्ट लगाओ, फिर इंप्रूवमेंट करो। तो यहां पे एक स्ट्रेटजी काम आती है, टेस्ट फिक्स रिपीट। टेस्ट किया अपने आप को, गलतियां निकाली, उनको फिक्स किया, फिर वापस यही सेम रिपीटेशन आप आगे लेके चले गए और आपने पेपर में अच्छा परफॉर्म कर दी। अगर हम आगे चलें तो फेज 1 की डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखो यहां से तुम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करो। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए शुरू करो बिकॉज वो लीगल में भी काम आएगा, वो तुम्हारा जीके में भी काम आएगा, वो तुम्हारा करंट अफेयर्स में भी काम आएगा। तो लीगल, करंट अफेयर्स और जीके सबको एक साथ स्टार्ट करना है, तो बेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे कि प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएसपीज, उन सारी चीजों को आप पहले कंप्लीट करो। उसके बाद आते हैं लीगल वोकैबुलरी पे। देखो लीगल वोकैबुलरी ऐसा है कि आपको लीगल टर्म्स बार बार दिखेंगे जब आप लीगल रीजनिंग पढ़ोगे। तो मेरे को अंग्रेजी पढ़नी है लेकिन मुझे बेसिक वर्ड्स का भी मतलब नहीं पता, तो क्या मैं अंग्रेजी रीड कर पाऊंगा? रीड करने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि वर्ड का मतलब नहीं पता। तो यहाँ पे आपको लीगल वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, न्यूज़पेपर की हैबिट इसलिए डालनी है बिकॉज लीगल करंट अफेयर्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ आप इंग्लिश पढ़ रहे होगे तो आरसी में आपको हेल्प मिल रही होगी, और आपका करंट अफेयर्स तो अपडेट हो ही रहा होगा। तीनों सब्जेक्ट एक साथ टैकल करना। ग्रामर को रिफ्रेश करो, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों ने बचपन में ग्रामर पढ़ी हुई है, तो सिर्फ यहाँ पे रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ना। हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में हल्का फुल्का जो ग्रामर है आजकल अच्छे लेवल का आता है, ठीक है, तो हमें उस लेवल का पढ़ना है। क्योंकि देखो यार, सिर्फ 120 सीट्स हैं, अब 120 सीट्स में इतने सारे बच्चे हैं, तो आपको कुछ तो उनसे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर सब बेसिक पढ़ के चले गए तो किसी का नहीं निकलेगा ना, तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा फाइंड आउट करो क्या है और उसको कंप्लीट करो। आगे चलते हैं। देखो एक प्रो टिप भी है हमारे पास, है ना, इसको भी फॉलो कर लेना कि यार हरदम ना मेमोराइज मत करो, कभी कभी चीजों के पीछे जाओ कि हाँ ये क्यों हो रहा है। क्योंकि कभी कभी हम मेमोराइज ना करके चीजों के पीछे जाते हैं ना, तो हमारा एप्टीट्यूड डेवलपमेंट होता है, और एप्टीट्यूड डेवलप कर लोगे तो कोई सवाल ऐसा होगा जो तुम्हें ना आता हो पेपर में, तब भी तुम उसको कर जाओगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग फेज 2 की। फेज 2 में तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, और यहाँ पे तुम बेसिकली तुमने सब्जेक्ट को किक स्टार्ट कर दिया है। अब तुम थोड़ा सा फाउंडेशन में एडवांसमेंट कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हारे पास लीगल रीजनिंग का कोर पकड़ोगे, तुम स्टैटिक जीके के पिलर्स पकड़ोगे, ठीक है। स्टैटिक जीके के पिलर्स पकड़ने का मतलब क्या होता है? बेसिकली तुम यहाँ पे पिलर बनाओ कि भाई मैं फिजिक्स करूंगा, केमिस्ट्री करूंगा, बायो करूंगा, तो ये पिलर्स हैं, और इन पिलर्स को कंप्लीट करो, ठीक है। तो स्ट्रेटजी जीके के पिलर्स पकड़ोगे। करंट अफेयर्स कंप्लीट करनी है। देखो करंट अफेयर्स डेली करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, तभी तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि एक साथ तुम साल भर का करंट अफेयर की वीडियो कितनी लंबी हो सकती है? 4 घंटे, 5 घंटे। क्या तुम्हें लग रहा है कि 365 दिन का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा? उसमें नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। लीगल मैगजीम्स, यार ये तो समझ लो कि लीगल मैगजीम्स तुम्हें याद करने हैं सारे। अब कैसे याद करोगे? हर दिन कुछ लीगल मैगजीम्स पकड़ो, याद करो, यूज करो, याद करो, यूज करो, इसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं फेज 3 में, जहां पे हम लोग लॉजिक और लैंग्वेज पे काम कर रहे होंगे। अब लॉजिक में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लैंग्वेज को पहले डिस्कस करते हैं। देखो लैंग्वेज में ना तुम्हारे कॉम्प्लेक्स पैसेजेस को तुम अच्छे से पढ़ो, तुम रीडिंग को अपनी डेवलप करो, तुम यहाँ पे ग्रामर ऑलरेडी रिफ्रेश कर चुके हो तो उनको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ उसके ऊपर, है ना। क्वेश्चंस लगाओगे तब तुम अच्छे से कर पाओगे। और अपने जीके को यहाँ पे तुम एक्सपेंड करते हो। यहाँ पे लॉजिकल, जो जीके का लॉजिक वाला पार्ट होता है ना, उसको तुम समझते हो। जैसे तुमने मान लो तुमने नोट्स बना लिए, तुमने सब कुछ कर लिया ज्योग्राफी का, अब उसके पीछे जाओ। फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? फोल्ड माउंटेन्स ये हैं, तुम्हें पता है ऑलरेडी क्योंकि तुमने जीके पढ़ ली। फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें तुम कर सकते हो उस टाइम के बाद। क्योंकि यू हैव टू एम फॉर योर, बहुत अच्छे नंबरों के लिए एम करना पड़ेगा। 120 सीट शायद मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया था, ठीक है, दैट वाज माय फॉल्ट। 150 सीट्स है हमारे पास, ठीक है, 60 एंड 30 सीट्स है, 3 कॉलेजेस है हमारे पास, तो वो मेरी गलती थी। आगे चलते, फेज 4 में तुम्हारे पास मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। यार देखो, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे कुछ नहीं होने वाला, लास्ट में जाके तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो मॉक इस हिसाब का होना चाहिए कि स्टार्टिंग में तो ऐसा करो कि हफ्ते में एक मॉक दिया, फिर थोड़ा सेक्शनल मॉक को फ्रीक्वेंट कर दो, और उसके बाद एंड में आते आते जब लास्ट के 45 दिन बचे हों तो हफ्ते में 2-2 मॉक शुरू कर दो और उनकी एनालिसिस अच्छे से स्टार्ट कर दो, ठीक है।
यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे पास, है ना। और फाइनल रिवीजन करो, क्योंकि प्रैक्टिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग इज द एसेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सोर्सेस की। देखो यार, सोर्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं यार, प्रतियोगिता दर्पण है तुम्हारे पास, ल्यूसेंट की किताब है, यूनिवर्सल गाइड टू 3 ईयर एलएलबी है, ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यार एलएलबी के लिए तुम परफेक्ट सोर्स जिसे कहते हैं ना, परफेक्ट सोर्स, वो क्या हो सकता है तुम्हारे लिए, तो वो है अड्डा 247 की बुक्स। उसके पीछे एक सिंपल रीजन है। अड्डा 247 में हमने क्या किया है, हमने जितनी भी किताबें होती हैं, जितनी भी लिटरल जितनी भी किताबें होती हैं लॉ के लिए, फर्स्टली एलएलबी के लिए, सेकंड जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको उठाया, जितने और रेलेवेंट एग्जाम्स हैं उनको उठाया, और उन सब को एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टॉपर स्टॉक, ये सारी चीज़ें करने के बाद एक बढ़िया किताब बनाई है। ये किताब में पढ़ के ही अर्चिता ग्रोवर यानी कि सीयूटी पीजी एलएलबी ऑल इंडिया रैंक 1 300 में से 300, शुभ भट्ट ऑल इंडिया रैंक 1 2025 के सीयूटी पीजी एलएलबी में ऑल इंडिया रैंक 1 का भी यही किताब पढ़ के सिलेक्शन हुआ। किताब हम हर साल अपडेट भी कर रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अतुल 40 कोड लगा के आप बुक को बाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, है ना। बाकी ये बुक्स हैं जो कि जेनरिक बुक्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, बट ये बुक्स टू द पॉइंट नहीं है। उस ये बुक्स आपको एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं दे रही जो चीज़ आपको जरूरत है एलएलबी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं। देखो यार, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर देते हैं और तुम्हें नहीं करना है। क्या कॉमन मिस्टेक्स है, जैसे कि जीके है तुम्हारा, ठीक है, उसको स्किप कर दो। क्यों स्किप कर दो यार, टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। अब क्रैमिंग लेट, बेसिकली यार रट्टाफिकेशन वेट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होगा, समझना भी पड़ेगा और रट्टा भी मारना पड़ेगा, तो दोनों काम करने, है ना। और उसके बाद इग्नोरिंग न्यूएंसेस, छोटे छोटे न्यूएंसेस को इग्नोर कर दोगे, अगर छोटे छोटे पॉइंट को इग्नोर कर दोगे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, साइंस से तो 4 ही क्वेश्चन आते हैं तो साइंस इग्नोर कर देते, उसी से नंबर कट जाएंगे भाई, उसी से नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट वीक का आपके पास ये प्लान है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, है ना। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। जाने से पहले ये जरूर मैं बोलूँगा कि यार कभी भी अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको एक ट्रस्टेड सोर्स से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ट्रस्टेड सोर्स आपके लिए क्या हो सकता है, इससे आपको मैं ये दिखाता हूँ। यहाँ देखो यार, अगर तुम यहाँ पे जाओगे और सर्च करोगे अड्डा 247, अड्डा 247, तो तुम्हारे पास अड्डा 247 का वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर तुम्हारे पास यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे तो लॉ एंट्रेंस दिखेगा, और हमने एक स्पेसिफिक सेक्शन बना रखा है फॉर आईपीयू सेट। आईपीयू सेट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें बैच दिख जाएंगे, जो नए बैचेस हमने अभी अभी लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो ये जो द्रोणाचार्य बैच है, एक्चुअली मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब अभी ये आपको नहीं शो हो रहा होगा, बट थोड़ी देर में आपको ये बैच शो होने लग जाएगा, क्योंकि ये बैच 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 5th ऑफ अगस्त से शुरू हो रहा है। तो आपके पास टाइम है, इस बैच के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो। ये प्राइस नहीं रहेगा, ये प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे रहेगा, बट आपके पास 48% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज कर देते हो अतुल 40, तो ये डिस्काउंट बढ़ के 51% हो जाएगा, ठीक है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब गुरु पूर्णिमा है, तो इसीलिए यहाँ पे इतना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, आप जब भी इनरोल करोगे कोड यूज कर लेना अतुल40, ATUL40, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।